हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आधे कटोरे मैदे से ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। और दोस्तों, आप इसे बिना धूप में सुखाए भी तैयार कर सकते हैं। और सच में दोस्तों, मैदा पापड़ आप बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आप घर पर ही बना सकते हैं, इतने आसान है। तो अब होली आ रही है तो आप इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे कटोरे के लगभग मैदा लिया है। और अब मैं एक बड़ा कटोरा लूँगी जिसमें हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग जीरा और थोड़ा सा नमक। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए, इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधे गिलास के लगभग पानी ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, हमारा बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए, और अब हमें क्या करना है, इसे ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की प्लेट ले ली है। आपके पास अगर छोटी प्लेट भी है तो आप ले सकते हैं। जिसमें भी आप पापड़ बनाना चाहें, बस उसे इस तरह से थोड़ा तेल से ग्रीस कर लें। और ये मैं इसमें सुखाऊंगी थाली में, तो मैंने थाली को भी तेल से ग्रीस कर लिया है। अगर आप पॉलीथीन में सुखाना चाहें तो आप पॉलीथीन में सुखा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा तेल लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम गैस पे चढ़ा दी मैंने एक कढ़ाई, उसमें रखा मैंने थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया। और अब हमें पानी को अच्छे से उबाल लेना है। ये देखिए, अगर आपके पास पतीला वगैरह जो भी है, जिसमें भी आप इन पापड़ को स्टीम करना चाहें आप कर सकते हैं। और ढक्कन लगा के हमें इसे उभरने देना है पानी को। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, तो हम बैटर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम जिसमें हमने तेल से ग्रीस किया था उसमें ऐड कर लेंगे इसे इस तरह से। ये देखिए, और इस बैटर को हमें चारों तरफ से फैला लेना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से पहली बार भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार होंगे बिना बिगड़े। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पानी उबल चुका है तो अच्छे से हमें इसे 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 2 से 3 मिनट में स्टीम होकर तैयार हो जाते हैं। और ढक्कन लगा लेते हैं अब। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। प्लेट गरम रहती है तो हमें क्या करना है, अच्छे से कपड़े से पकड़कर इसे नीचे निकाल लेना है। और ये देखिए, मैंने इसे नीचे निकाल लिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम दूसरा स्टीम करने रख लेते हैं। दोस्तों, आप अगर इस तरह से बनाओगे तो आपके पापड़ कभी भी नहीं बिगड़ेंगे और आप बहुत सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इस तरह से चाकू को इस साइड से लगाकर इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये चिपकेगा भी नहीं, आप देख सकते हैं। और अब मैंने इसे, जिसमें मैंने तेल से ग्रीस की थी थाली, उसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें रात भर के लिए पंखे के नीचे सुखाने रख देंगे। तो ये देखिए, जब मैंने सुबह देखा तो ये पापड़ बनकर तैयार थे, आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए, तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इस पापड़ को तल लेंगे इसमें। आप चाहे तो पापड़ को धूप में भी सुखा सकते हैं, और अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे रख दीजिएगा रात भर, वो सूख जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं। इसे हमें अच्छे से तल लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग। आपने देखा दोस्तों, हमने आधे कटोरे मैदे से बहुत सारे पापड़ बनाकर तैयार किए हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे बनाकर भी तैयार किए हैं, उन्हें भी तल लेंगे हम। और दोस्तों, इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बनाकर रेडी कर सकते हैं। आधे कटोरे में लगभग 40 से 50 बन गए थे।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो छोटे छोटे बनाकर रेडी किए थे इन्हें भी तल लेंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग, तो अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ना ही पापड़ चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ये मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। आप इन्हें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब होली आने वाली है तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक बार बना लोगे तो आपका मन दोबारा ज़रूर करेगा बनाने का। जो हम बाजार से लाते हैं महंगे महंगे, तो आप इसे घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।